सोलो लेवलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एक्शन एनिमे टू वॉच, जिसने इस साल क्रंची रोल पर एनिमे ऑफ द ईयर का अवार्ड तक जीत लिया। इट रियली गेव अस सम ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एनिमे फाइट्स, सो दिस इज टॉप 5 बेस्ट फाइट्स इन द सोलो लेवलिंग एनिमे सो फार। नंबर 5, जिनवू वर्सेस बारका। This was the first time when we saw Jinwoo in real action with his shadow army, वरना पहली फाइट तो पूरी वन साइडेड थी। फाइट की शुरुआत ही बिल्कुल आइकॉनिक वे में हुई थी। बारका जिनवू से कहता है कि तुम लड़ना चाहते हो, देख नहीं रहे हो मेरे साथ पूरी फौज खड़ी है जबकि तुम अकेले हो। और इसके जवाब में जिनवू कहता है क्या तुम्हें वाकई लगता है मैं अकेला हूँ, एंड अगले ही सेकंड वो भी अपनी शैडो आर्मी समन कर लेता है। उसके बाद दोनों के बीच एक ऑल आउट वॉर शुरू हो जाती है। सीजन 2 ने स्टार्ट होते ही बहुत ही भयानक फाइट डिलीवर कर दी, सिंस बारका वाज क्लियरली स्ट्रॉन्गर देन जिनवू। उसके बाद भी जिनवू बारका के अगेंस्ट कुछ देर तक अकेला ही लड़ लेता है। उसके बाद जब हंटर किम जिनवू को मारने के लिए आता है, जिनवू उसे ही मार देता है और उसके शैडो को एक्सट्रैक्ट करके आयरन को समन कर लेता है। उसके बाद जिनवू, इग्रिस एंड आयरन तीनों मिलकर बारका से लड़ते हैं, अलॉन्ग विद दोज विजर्ड्स जो कि फायर पावर इस्तेमाल कर रहे थे। और इतना सब के बाद भी बारका हार ही नहीं रहा था। लास्ट में जिनवू ने उसे अपनी स्टेल्थ एबिलिटी से स्टैब कर दिया एंड आयरन डिलीवर्ड द फाइनल ब्लो। इस फाइट में ओवरऑल काफी सारे एपिक मोमेंट्स थे, जैसे कि जिनवू को अपनी आर्मी को समन करना, बारका के साथ एक 1-on-1 फाइट, उसके बाद हंटर किम को मार के आयरन को समन करना, बारका के डैगर को तोड़ देना, वो भी एक बहुत ही यूनिक वे में, उसे जकड़कर आग में जलाना, एंड लास्ट में स्टेल्थ एबिलिटी का इस्तेमाल करके उसे स्टैब करना, एंड सेइंग दैट इट्स ऑलरेडी ओवर, everything was perfectly done. Number 4, Jinwoo versus the Demon Monarch Baran. सारे फ्लोर्स पार करने के बाद जब जिनवू 100th फ्लोर पर जाता है, उसका सामना होता है बरन से, हु वाज द फाइनल बॉस ऑफ द डीमन कैसल। और भाई बरन सच में बहुत ज्यादा ताकतवर था। आई मीन उसकी पोजीशन एज द फाइनल बॉस कंप्लीटली जस्टिफाइड है। बरन अपने ड्रैगन पर सवार होकर आता है और उसके पास भी खुद की एक आर्मी रहती है। जिनवू अपनी शैडो आर्मी को भी समन कर लेता है बरन से मुकाबला करने के लिए। एंड एज ऑलवेज जिनवू की आर्मी ज्यादा डोमिनेंट थी, बट बरन वाज ऑन अ होल अदर लेवल। वो थंडर स्टॉर्म समन करके जिनवू के शैडो सोल्जर्स पर वार करता है। जिनवू काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है स्टेल्थ एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए, बट बरन उसमें भी उसे रोक लेता है। इसके बाद जिनवू को उसकी लाइटनिंग से बचने के लिए टस्क एंड इग्रिस की मदद की जरूरत पड़ी। फाइनली इग्रिस उसके ड्रैगन को मार देता है एंड बरन नीचे आ जाता है। एंड उसके बाद भाई लिटरली जिनवू, इग्रिस, टस्क, आयरन सब मिलकर बरन से लड़ते हैं। एंड उसमें भी बरन उन सब पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था। एक समय पर तो टस्क, इग्रिस एंड आयरन तीनों ने मिलकर उसे जकड़ लिया था एंड जिनवू आकर अटैक करने की कोशिश करता है, बट वो अटैक भी फेल हो जाता है। वो एक झटके में ही उन सबको ओवरपावर कर देता है। बरन इंस्टेंटली वाइप्ड आउट जिनवूज इंटायर शैडो आर्मी। उसके बाद जिनवू को बरन के खिलाफ 1-on-1 में लड़ना पड़ता है, जहां पर वो काफी देर तक लड़ जाता है। बट लास्ट में बरन जिनवू को ओवर पावर कर देता है एंड जैसे ही वो उसे मारने वाला था, एसेल उसे डिस्ट्रैक्ट कर देती है। जैसे ही बरन का ध्यान हटता है, जिनवू इस मौके का फायदा उठाता है और रूलर्स हैंड इस्तेमाल करता है। ही समन्ड ऑल ऑफ हिज स्ट्रेंथ एंड लैंडेड अ फाइनल स्ट्राइक ऑन हिम। अगर लास्ट में एसेल ने बरन को डिस्ट्रैक्ट नहीं किया होता, वो मोस्ट लाइकली जिनवू को मार देता। ये फाइट ओवरऑल पूरे डीमन कैसल की सेकंड ग्रेटेस्ट फाइट थी। नंबर 3, एस रैंक हंटर्स वर्सेस एंट क्वीन एंड बेरू। फाइनली एक ऐसी फाइट जिसमें हमने एस रैंक हंटर्स को एक्चुअल एक्शन में देखा था। हंटर चोई द अल्टीमेट वेपन इस फाइट को शुरू करता है अपने फ्लेम्स के साथ, एंड व्हेन ही सेड देयर इज नो रीजन टू होल्ड बैक, वी सॉ एवरी एस रैंक हंटर गोइंग ऑल आउट। हंटर बैक का फुल मैजिक बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, हंटर मा का जायंट मैन ट्रांसफॉर्मेशन, हंटर चा की सुपर स्पीड एंड हंटर लिम की रिलेंटलेस एरोज। भाई इस बंदे ने तो लिटरली तीरों की बरसात कर दी थी सारे एंट्स पर। एंड नॉट टू फॉरगेट हंटर चोई द अल्टीमेट वेपन विद हिज इमेंस फायर पावर। इसने तो लिटरली उन सारे एंट्स को जलाकर राख कर दिया था। लास्ट में जब एंट क्वीन से सामना हुआ, हंटर डोंगवुक ने उसके अटैक को रोका एंड हंटर लिम ने अगेन तीरों की बौछार कर दी एंट क्वीन पर। उसके बाद हंटर बैक का रिलेंटलेस असॉल्ट, एंट क्वीन ने फाइट बैक करने की कोशिश भी की, तब भी कुछ नहीं हुआ सिंस उनका हीलर लगातार उन्हें हील कर रहा था। एंड देन हंटर चोई का अटैक, इस फायर बॉल ने क्वीन को लिटरली एक मोमेंट के लिए स्टन कर दिया था। लास्ट में जब एंट क्वीन भागने की कोशिश करती है, सारे एस रैंक हंटर्स उसे रोकते हैं एंड देन द फाइनल ब्लो, हंटर चा विथ हर सुपर स्पीड एंड हर स्वॉर्ड। दिस हैज टू बी द बेस्ट मोमेंट वाइल फाइटिंग द एंट क्वीन, क्योंकि जिस स्पीड से हंटर चा ने अपनी तलवार को चलाया है, लिटरली भाई गाजर मूली की तरह एंट क्वीन को काट दिया। एंड लास्ट में उसका फाइनल अटैक जहां पर उसने एंट क्वीन को बिहेड कर दिया। एंड जैसे ही सारे एस रैंक हंटर्स ने एंट क्वीन को हराया, जस्ट कुछ ही देर बाद बेरू की एंट्री होती है, जो कि उस समय एंट किंग था। अब भले ये फाइट पूरी तरीके से वन साइडेड हो, जहां पर बेरू ने लिटरली सारे एस रैंक हंटर्स को फाड़ के रख दिया हो, स्टिल इस वन साइडेड फाइट को भी देखने में गूज बम्स आ गए थे। हंटर चा, बैक एंड चोई, इन तीनों को तो हमला करने का मौका ही नहीं मिला। एंड हंटर लिम एंड डोंगवुक ने हमला किया भी, तब भी कुछ भी नहीं कर पाए। इवन उनका हीलर बेयोंग जिसने कैमोफ्लाज यूज किया था, वो भी नहीं बच सका। बेरू ने कुछ ही समय के अंदर उसका ही पता लगा लिया। ये फाइट लिटरली एक रोलर कोस्टर की तरह थी, जहां एस रैंक हंटर्स एंट क्वीन को हराकर ऊपर गए, बेरू ने एक झटके में सबको नीचे गिरा दिया। नंबर 2, जिनवू वर्सेस इग्रिस।
द बेस्ट फाइट ऑफ द इंटायर डीमन कैसल, अ टोटल 1-on-1 फाइट। इसमें तो इग्रेस की एंट्री ही भयंकर थी। इग्रेस अपनी तलवार से लड़ता है एंड जिनवू अपने डैगर से, एंड इग्रेस वाज जस्ट टू डोमिनेंट। जिनवू लिटरली उसे मैच नहीं कर पा रहा था। इग्रेस ने तो लिटरली अपनी कुछ ही स्ट्राइक से भाई चाहे दीवार हो या जमीन सब कुछ फाड़ कर रख दिया था। लेटर ऑन जिनवू फाइट बैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इग्रेस का आर्मर इतना ज़्यादा ड्यूरेबल था कि उसका डैगर कुछ कर ही नहीं सका। जिनवू अपने डैगर्स को हटा देता है और बेयर हैंडेड लड़ने की सोचता है, सिंस वो फिजिकली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। एंड इसके रिस्पॉन्स में इग्रेस शोड हिम द कोड ऑफ ऑनर ऑफ अ ट्रू वॉरियर। उसने भी अपनी तलवार साइड रख दी और अपने सारे वेपन्स निकाल दिए। वो एक निहत्थे पर हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। दोनों ही प्योर हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इंगेज हो जाते हैं एंड इसमें भी इग्रेस वॉन वेरी इजीली। वो एक झटके में उसे पटक देता है, मुक्कों की बरसात कर देता है, दीवार में रगड़ देता है, उड़ा उड़ा कर मारता है। इन शॉर्ट ही कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड जिनवू। इवन इन हैंड टू हैंड कॉम्बैट जिनवू वाज नो मैच फॉर हिम। लेकिन लास्ट में जब वो उसे मारने वाला रहता है, इग्रेस से 2 गलतियां हो जाती है एंड बिकॉज ऑफ दैट ही वाज कॉट ऑफ गार्ड नॉट वंस बट ट्वाइस। पहला जब उसे लगता है कि जिनवू हार चुका है, वो अपनी तलवार से उसे मारने वाला था, लेकिन जिनवू अपनी डैगर से उसकी तलवार को रोक लेता है एंड ही स्टैब्ड हिम इन द आई। इसके बाद जब जिनवू उसे दीवार में ठोक देता है, इग्रेस उसी के डैगर को उसके अगेंस्ट यूज करने की कोशिश करता है एंड लिटरली वो डैगर ओनर नहीं बदल सकता है, इसीलिए वो डैगर उसके हाथ से गायब हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ही वाज कॉट ऑफ गार्ड फॉर द सेकंड टाइम एंड वाज वाइड ओपन फॉर अ फेटल ब्लो। जिनवू इस मौके का फायदा उठाता है एंड ही कंटिन्यूअसली स्टैब्ड हिम इन हिज नेक विद ऑल द इफेक्ट्स ऑफ द डैगर एंड अल्टीमेटली डिफीटेड हिम। ओवरऑल ये पूरे सोलो लेवलिंग एनिमे की अभी तक की सेकंड बेस्ट फाइट है। सो फाइनली लेट्स मूव ऑन टू द नंबर 1 स्पॉट, द ग्रेटेस्ट फाइट ऑफ द सोलो लेवलिंग एनिमे सो फार। नंबर 1, गोतो वर्सेस बेरू। ओके, नंबर 1, जिनवू वर्सेस बेरू। अगेन भले ये भी एक 1 साइडेड फाइट हो बट स्टिल द बेस्ट फाइट। इसमें जिनवू ने पूरा डोमिनेट किया है बेरू को। बेरू के लिए तो भाई लिटरली पासा ही पलट गया, जहां उसने पहले एस रैंक हंटर्स को काफ़ी इजीली हरा दिया, फुल डोमिनेट किया, लेकिन इसके बाद जब उसका सामना जिनवू से हुआ, जिनवू ने उसे उसकी असली जगह दिखा दी। इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ देवर इवन, दोनों एक दूसरे को लगातार पंच करते रहते हैं एंड जिनवू अल्टीमेटली गेन्ड दी अपर हैंड। बेरू का पॉइजन भी फेल हो गया एंड जिनवू ने उसके शेल तक को क्रैक कर दिया। इसके बाद बेरू अपने स्पीडी फॉर्म में आ जाता है। बेरू को लगा कि वो अपने ब्लाइंडिंग स्पीड से उसे हरा सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली जिनवू उससे भी कहीं ज्यादा फास्ट निकला, एज ही वाज कॉन्स्टेंटली गेटिंग फास्टर एंड फास्टर। नौबत यहाँ तक आ गई कि लास्ट में बेरू भागने लगा था एंड जिनवू ने सीरियसली उसे दौड़ा दौड़ा कर मारा है। बेचारे को भागने तक नहीं दिया। लास्ट में जब बेरू सारे एंड्स को बुला लेता है अपनी मदद करने के लिए, जिनवू भी अपने सारे शैडो वॉरियर्स से हमला कर देता है। लास्ट में अगेन जब बेरू भागने की कोशिश करता है, जिनवू बरन के डैगर से बेरू को मार देता है एंड लिटरली जिस तरीके से मारा है भाई, ये सीन लिटरली तोजी वर्सेस दागोन की याद दिला देता है। जिस तरह से तोजी ने दागोन को मारा था, ठीक उसी तरह से जिनवू बेरू को मार देता है। ओवरऑल भले ये फाइट 1 साइडेड थी, बट स्टिल द बेस्ट फाइट इन द सोलो लेवलिंग एनिमे सो फार। इसमें लेजेंडरी मोमेंट्स की कमी नहीं थी। जिनवू का लास्ट मोमेंट पर आकर सबको बचाना, बेरू के साथ एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इंगेज होना, बेरू का स्पीडी फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन, और जब ये दोनों हाई स्पीड बैटल में इंगेज हो जाते हैं, ये सीन लगभग टेंगेन वर्सेस ग्यूतारो की तरह था। एंड लास्ट में जिनवू की तरफ से फुल डोमिनेशन वेयर बेरू रिसीव्ड अ क्रशिंग डिफीट। लेकिन ये बस मेरा ओपिनियन था। तुम अपना ओपिनियन कमेंट से बताओ कि तुम्हारे हिसाब से सोलो लेवलिंग एनिमे की टॉप 5 बेस्ट फाइट्स कौन सी हैं। लेकिन हाँ, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे ही एनिमे रिलेटेड कंटेंट्स देखने के लिए। सो चलो फिर मिलता हूँ तुम सबसे नेक्स्ट वीडियो में।